हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे शाम का टाइम था। शाम को मैंने तले थे चावल, क्योंकि आंसू का मन था कि चावल तल दो माँ। चावल रखे थे दोपहर वाले, तो फिर उसको मैंने चावल तले। बाकी किसी को नहीं तले, किसी का खाने का मन नहीं था, लेकिन इसका मन था खाने का। तो फिर मैंने इसके लिए, शाम का टाइम था, ये पढ़ रही थी और 5 बजे थे, तब फिर मैंने इसको चावल तल दिए थे मटर वगैरह डाल के। और ये यहीं पढ़ रही है, यहीं पे मैंने दे दिया है इसको खाने के लिए। और हीटर भी लगा है यहाँ पे। मैं खाना बना रही हूँ और खाने में बना रही हूँ, मैं सुबह बनाई थी पूड़ी चटनी। इनको जाना था कहीं, तो शादी में जाना था मतलब, तो इनको रात में आना नहीं था। और मैंने बनाई थी सुबह पूड़ी, तो पूड़ी भी कुछ रखी थी। और सब्जी चावल बना रही हूँ, क्योंकि पूड़ी कुछ रखी थी और सब्जी चावल का मन था। तो फिर मैं रोटी नहीं सेकूँगी, मतलब सेकूँगी पर थोड़ी सी ही सेकूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी निमंत्रण में जा चुके हैं और आंसू खा ली है चावल। तो उसको अब रात का डिनर करना नहीं है, क्योंकि उसका मन नहीं था। और ये ब्लॉग है मेरा 2 दिन की क्लिक लगी है इसमें। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी ढक दी है, और लाल कलर के मिर्च नहीं मैंने डाले, ना कश्मीरी मिर्च और ना ही रेड मिर्च, सिर्फ हरी मिर्च डाले हैं सब्ज़ी में। और यहाँ पे सब्ज़ी चावल बनाने के बाद मैं आ गई थी। यहाँ पे बेटे का मन था कि, बेटे ने बोला था माँ मीठी वाली मटरी जो आती हैं, हमारे यहाँ उसको खुरमी बोलते हैं और सब जगह मटरी बोलते हैं मीठी वाली, तो वही बोल रहा था माँ मीठी वाली मटरी बना दो। तो फिर काम से मैं फ्री हो गई थी, तो फिर मैंने अम्मा से कहा कि चलो दोनों लोग बना लेते हैं। तो अम्मा बेलती जा रही है जो भी मीठी मटरी के लिए बेला जाता है, मैदे का लोई बना के रोटी की तरह बेलती जा रही है और मैं काटती जा रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई थी, क्योंकि सुबह पहले नाश्ता बनाया, फिर खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद तो बर्तन धुले, और उसके बाद आके मैं मटरी काटने लगी। तो काफ़ी थकान सी हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, थक कर ही तो काम करना होता है। अपने बच्चों के मन का कुछ बना के खिलाओ ना, तो मन में खुशी होती है, भले कितनी भी थकान हो। लेकिन एक माँ का दिल है ना, उसको लगता है कि और थोड़ी थक लूँगी, लेकिन बच्चों का मन है कोई चीज़ खाने का, तो बना के दे देती हूँ। तो देखिए, इतनी छोटी छोटी मैंने यहाँ पे काटी हैं, और जितनी भी है 1 किलो मैदा लिया था, तो पूरे की मटरी में काट लूँगी। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं तलने। तो कढ़ाई में मैंने डालडा रख दिया था। मोयन भी मैंने डालडा के ही लगाया था, रिफाइंड का नहीं लगाया। और देसी घी हो तो बात ही क्या है, पर देसी घी इतना मोयन के लिए और तलने के लिए मिलता नहीं है ना। तो पहले मिलता था, पहले लोग हर घर में 1-2 भैंस गाय लगती थी, तो खूब घी दूध होता था आदमी के, तो तब घी से ही ज़्यादातर मोयन लोग डालते थे। और आज के ज़माने में इतना ज़्यादा कहाँ हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने डालडा, रिफाइंड नहीं किया, डालडा से तला, और डालडा का ही मोयन डाला था, ताकि इसमें ना खसखसापन रहे थोड़ा सा। और यहाँ पे गरम तेल हो जाने के बाद मैंने मटरी डाल दी, और धीरे धीरे इनको मैं निकाल लूँगी सभी मटरियों को। तो मटरी का कलर चेंज हो आया था और कुड़कुड़ी सी हो गई थी, तो मैं इनको निकाल लूँगी। यहाँ पे सारी मटरियाँ मैंने तल ली थी, और तलने के बाद फिर मैंने कढ़ाई में शक्कर डाल दी थी। 1 किलो मैदा था, तो फिर मैंने 1.5 किलो तक शक्कर डाल दी थी। और बराबरी में भी कर दिया जाता है, 1 किलो मैदा है तो 1 किलो शक्कर भी डाल दिया जाता है।
बट मैंने 1.5 किलो किया था क्योंकि मीठी मीठी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने शक्कर का सीरा बना के और यहाँ पे मैंने डाल दिया है मटरी जितनी थी उनको एक टट्ठे में, आटा वाले टट्ठे में एक साथ कर लिया था और उसी में डाल दिया है। और देखिए कितने अच्छे से ये बन गई हैं। और मैंने यहाँ पे निकाल लिया है भगवान जी के प्रसाद के लिए कुछ मटरी। तो भगवान जी लड्डू गोपाल का और भोलेनाथ का, माता रानी, राधा रानी, कृष्ण कन्हैया और गन्नू बब्बा, मेरे यहाँ जितने श्री विग्रह हैं भगवान जी के सभी को भोग लगा दूंगी। और एक कटोरी में मैंने निकाल लिया था लड्डू गोपाल के लिए, एक कटोरी में निकाल लिया था भोलेनाथ, माता रानी, गन्नू बब्बा के लिए और एक कटोरी में कृष्ण कन्हैया, राधा रानी के लिए और लड्डू गोपाल के लिए, विष्णु जी के लिए, सबके लिए निकाल लिया था। तो अभी मैं आ चुकी थी छत में और बाल मैंने कल धुले थे, फिर कल से मैंने बालों में तेल नहीं लगाया था तो इतने ज़्यादा रच गए थे बाल। तो फिर मैंने बाल धूप में आई और धूप मैंने कहा थोड़ी सिकाई भी होती जाएगी और फिर उसके बाद मैं तेल भी लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं तेल की शीशी और कंघा लेके चली आई थी छत में और छत में बस मैं यहीं पे बैठ के धूप में सेक भी रही हूँ। और समथिंग 4 बज चुका था क्योंकि बहुत धूप तो अब अच्छी निकल रही है, लेकिन समथिंग 4 बज चुका था क्योंकि पूरा काम करते करते ना 4 बज चुका था। तभी मैं गई थी और बस धूप में तेल लगाई पूरे बालों में और बालों में तेल लगाने के बाद फिर मैं थोड़ी सी वहीं कंघी की और कंघी करने के बाद धूप में ही लेट गई क्योंकि अभी इस टाइम धूप में ही मेरा लेटना दोपहर में होता है। काम करके फ्री हो जाती हूँ और इस टाइम ना 2-3 दिन से बहुत तेज़ धूप निकलने लगी है, बहुत तेज़ है। आप लोग देख सकते हैं कि 4 बज रहा है लेकिन धूप ना इतनी तेज़ है, पर अभी अच्छी लगती है क्योंकि अभी ये बर्फ़ गिरी ना, चारों तरफ बारिश वारिश हुई तो अभी धूप अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अम्मा लेटी हैं और मैं चटाई बिछा के बालों में तेल लगाने में बजी हूँ। और मेरा स्टैंड जो था वो टूट चुका है, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। तो आंसू को लेवा के लाई थी, वो आ नहीं रही थी छत में, बोली इतनी तेज़ धूप में कौन बैठता है, मैं नहीं चल रही। मैंने कहा अरे चलो बेटा। कैसे खा रहे हो मिट्टू? कटोरी से पूरा गिरा रहे हो टेबल में। मिट्टी को डाला था मैंने जाता है। थोड़ा सा ऐसे खाया जाता है तो मटरी मतलब मीठी वाली, तो वही खा के पूरे टेबल में गिराया है। कोई नहीं, पक्षी है, देखो कितना टेबल में गंदी गंदी कर देते गिराने की, तभी तो खाएगा। कटोरी में खा लिया करो, टेबल में क्यों खाते रहते हो तुम? अच्छा आजा मेरा मिठू, आजा मेरा मिठू, आजा 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 बाई। ये देखो मिठू, राधे राधे बोलो सभी से। टेबल में कितनी गंदगी मचा देता है ना। ये देखो मिठू 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 मिठू, ये मिठू 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 मिठू। राधे राधे बोलो सबसे राधे राधे बोलो जरा। मिठी राधे राधे बोल दो भाई, सबसे राधे राधे बोल दो। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ कपड़े डले थे, बेटा उतार के फेंक गया था और आंसू के भी थे, तो आके मैंने वॉशिंग मशीन में डाले। इनको धुल जाएंगे तो फिर फैला दूंगी नीचे ही, फिर सुबह धूप में डाल दूंगी। तो यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने डाल दिए हैं मशीन में। और ये जो निरमा डालने वाला है ना मशीन का, पता नहीं क्यों यहाँ पे करंट सा आने लगा है, तो इस वजह से अभी आने लगा है, नहीं पहले नहीं आता था, तो इस वजह से मैंने निरमा उसमें नहीं डाला, ऐसे ही डाल दिया है। तो ऐसे ही डाल के बस मैं बंद कर दूंगी तो अपने से पानी में घुल जाएगा। और मशीन चालू कर दी है मैंने। बस कपड़े धुल जाएंगे उसके बाद इसको ऐसे ही गैलरी में फैला देंगे और सुबह जाके धूप में डाल दूंगी। तो यहाँ पे आ गई थी मैं रोटी सेंकने और रोटी बनाऊंगी और उसके बाद फिर होगा मेरे ब्लॉग का एंड। और ट्राइपॉड टूटने की वजह से ना बड़ी ही दिक्कत आ रही है मुझे ब्लॉग बनाने में। और मेहनत तो है ही, देखिए ब्लॉग बनाने में या कोई भी चैनल यूट्यूब चैनल है, हर वीडियो में मेहनत है। और मेहनत के साथ साथ
जो भी खर्चा लगता है, जैसे ट्राईपोड है, ये सारी चीज़ें बैलेंस एक्स्ट्रा डलवाना पड़ता है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा बैलेंस नहीं डलवाते हैं तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाता, क्योंकि 1.5 GB में वीडियो अपलोड कहाँ इतना जल्दी, बहुत वो करना पड़ता है, तो नहीं हो पाता। और पता नहीं यूट्यूब कब मेरा वीडियो वायरल करेगा, क्योंकि होगा, कभी ना कभी तो होगा, भगवान पे भरोसा करना चाहिए। ये मैंने गाय की रोटी पहले बना दी है, और गाय की रोटी जैसे सिक जाएगी तो फिर मैं सबके लिए बनाऊंगी। और होलसा जिसमें मैंने रखा, कपड़ा बिछा के रखा, क्योंकि टाइल्स में होलसा खिसकता है, और खिसकने के अलावा मेरे यहाँ जगह नहीं है इतनी ज़्यादा, तो नीचे भी गिर जाता है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और सभी लोग बनाते हैं, तो प्लीज़ लाइक किया करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और थोड़ी सी आप लोग हेल्प करिए, तभी आगे बढ़ पाना होता है, और सबके सहयोग से ही आगे बढ़ पाना होता है, अकेले कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ पे रोटी भी मेरी बनती जा रही है, और सब लोगों को बस खाना वगैरह, थोड़ी सी रोटी बनाना था, सो बन के रेडी हो चुकी है। और मैं आपसे फिर एक और नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी। और अभी तो देखिए रोटी बन चुकी हैं, और मेरा ब्लॉग पसंद कैसा लगता है आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह रोटी बना के मैं रेडी कर चुकी। और अब ये देखिए, मैं अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी, डॉगी हैं। तो ये फ़ोटो बहुत पहले की है, जो कि मुझे मिली रखे गोदरेज अलमारी में। एक बार बहुत पहले, मतलब लॉकडाउन के पहले, ये वाला कुत्ता हमने पाला था, डॉगी। ये जब लाया था बेटा मेरा, तो इतना छोटा था ये कि मतलब जन्म ही लिया था इसने। पड़ोस में एक के पास था, तो उनके पास 2 थे डॉगी, तो उनके बच्चे पैदा हुए थे। तो बेटे को बहुत पसंद आए वो, और बहुत छोटा था ये, तो उनसे मांग के ले आया कि दादी ये हमको दे दीजिए। तो ये बहुत छोटा था बेटा, लाया था, कम से कम ये जन्म ही लिया था, मतलब 7-8 दिन का ही था, ले आया था। और इसको पाल पाल के, खिला खिला के इतना बड़ा कर लिया था कि 8 महीने में ही वो इतना बड़ा हो गया था। उसके बाद ये फिर बीमार पड़ा, और फिर कुत्तों का एक वो आता है ना रोग, कि जिसमें ये मतलब फिर, और यहाँ क्या था ना कि हमारे यहाँ कोई डॉगी वाला डॉक्टर भी नहीं था, दिखाया, बहुत दिखाया, लेकिन फिर वो एक हफ्ते में वो हो चुका था। तो इसकी फ़ोटो पहले खींची थी, तो ये फ़ोटो आज रखी मिल गई, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये बेटा जब छोटा था तो उसके साथ खिंचवाया था। तो मतलब जब कभी ऐसी फ़ोटो मिल गई ना अलमारी में, तो देखा, तो मैंने कहा बड़ा अच्छा लग रहा है ये, और हो जाता है ना कभी, फिर याद भी आ जाती है ना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माता रानी, बाय।